आज हम यहाँ चर्चा करेंगे राजनीति विज्ञान विषय के अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर, जिसका शीर्षक है प्रमुख संवैधानिक शब्दावलियाँ। यह विषय न केवल राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों हेतु अपितु प्रतियोगी परीक्षाओं में रुचि रखने वाले और साथ ही साथ राजनीतिक घटनाक्रमों और क्रियाकलापों में रुचि रखने वाले लोगों के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। समय न लेते हुए हम विषय पर आएंगे और संक्षेप में इन महत्वपूर्ण शब्दावलियों का, जो कि बार बार जो है चर्चा और परिचर्चा के केंद्र में आते रहते हैं, उनसे हम आप सबको अवगत कराने का प्रयत्न करेंगे। आइए देखते हैं। पहला है धर्मनिरपेक्ष। वैसे तो संवैधानिक शब्दावली में धर्मनिरपेक्ष शब्द का कहीं भारतीय संविधान में प्रयोग किया नहीं गया है, किंतु आम शब्दावली में बार बार प्रचलन के कारण हमने भी इसी शब्द का उल्लेख किया है। उचित होगा कि यहाँ पंथ निरपेक्ष शब्द का प्रयोग किया जाए। इसका आशय है धर्म के आधार पर भेदभाव का निषेध व सभी धर्मों को समान संरक्षण, यानी कि राज्य के द्वारा किसी भी पंथ के लोगों के साथ, मजहब के लोगों के साथ उनके अपनी पूजा पद्धति अथवा मजहब के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव किसी भी जो है नागरिक के साथ नहीं किया जाएगा। वह समस्त पंथों को, समस्त संप्रदायों को राज्य के द्वारा समान संरक्षण प्रदान किया जाएगा। दूसरा है समाजवाद, जो कि अत्यंत प्रचलित शब्द है। पूंजीवाद हो गया, समाजवाद हो गया। यहाँ हम समझेंगे कि आखिर समाजवाद है क्या। एक ऐसी व्यवस्था जिसमें उत्पादन व वितरण का स्वामित्व राज्य के नियंत्रण में रहता है, यानी कि यह न केवल एक आर्थिक व्यवस्था है, अपितु विस्तृत तौर पर यह एक सामाजिक, धार्मिक, समस्त व्यवस्थाओं में इसको लागू किया जा सकता है। यहाँ लिखा भी है ऐसी व्यवस्था, यानी जिसमें उत्पादन, जो भी उद्योगों के द्वारा उत्पादन होगा और उत्पादन के पश्चात जो उसका वितरण होगा समाज में, वह सबकी आवश्यकता अनुसार राज्य के उत्पादन होगा और लोगों की आवश्यकता के अनुसार उसका समुचित तौर पर वितरण किया जाएगा और इसका जो दायित्व होगा वह राज्य के नियंत्रण में होगा। इसकी समस्त व्यवस्थाएं राज्य द्वारा संचालित की जाएंगी। फिर प्रश्न आता है तारांकित प्रश्न। तारांकित प्रश्न से जब संसद के पत्र चलते हैं तो बार बार ऐसे शब्द देखने के लिए मिलते हैं, सुनने के लिए मिलते हैं। तारांकित प्रश्न से आशय है तारा, स्टार, यानी वह प्रश्न जिसमें स्टार लगा हुआ होता है और जिन सवालों का जवाब प्रश्नकर्ता तुरंत सदन में चाहता है। यानी कि संसद के जब सत्र चलते हैं तो चर्चा और परिचर्चा होती है, उसमें सवाल और जवाब होते रहते हैं और जिन सवालों के जवाब संसद के सदस्य सब जो जिस संसद के सदस्य ने भी सवाल उठाया है उसका वो तुरंत जवाब चाहते हैं, तो ऐसे जो है प्रश्नों को तारांकित प्रश्न की श्रेणी में रखा जाता है। ऐसे प्रश्नों पर एक और विशेषता होती है कि उनको स्टार लगा के जो है उनके सामने रखा जाता है उनको। फिर है अतारांकित प्रश्न, यानी उलट उसके, यानी जिन सवालों का जवाब प्रश्नकर्ता लिखित तौर पर सदन में चाहता है। अब लिखित तौर पर जाएगा तो तुरंत तो उसको मिलेगा नहीं, समय उसके लिए लगेगा, तो ऐसे प्रश्नों को अतारांकित प्रश्न की श्रेणी में रखा जाता है। तारांकित प्रश्न में तुरंत जवाब दिया जाता है और मौखिक तौर पर उसका जवाब दिया जाता है। जो अतारांकित प्रश्न होंगे उसमें एक समय जो है लिया जाता है और उसका जवाब प्रश्नकर्ता को लिखित तौर पर प्रदान किया जाता है। शब्द आ जाता है पदेन। पदेन का आशय है पद धारण करने के कारण। कहा जाता है पदेन सभापति। तो क्यों सभापति हैं? क्योंकि उन्होंने संबंधित पद को धारण कर रखा है। एक शब्द आता है गुलेटिन।
इससे आशय है वह संसदीय प्रक्रिया जिसमें सभी मांगों को जो नियत तिथि तक नहीं निपटाई गई, यानी कि वह मांगें जो एक संबंधित नियत तिथि तक निपटा ली जानी चाहिए थी लेकिन किसी कारणवश नहीं निपटाई गई हैं, उन पर चर्चा के बिना ही मतदान हेतु उन्हें रखा जाता है। यानी बिना किसी चर्चा परिचर्चा के उन पर अचानक वो जो है तुरंत मतदान कराया जाता है और मतदान के पश्चात उनको पारित किया जाता है। फिर आ गया काकस। काकस का आशय है किसी भी राजनीतिक दल अथवा गुट के प्रमुख सदस्यों का बैठक, यानी कोई समूह है अथवा कोई पॉलिटिकल पार्टी है, उनके सदस्यों की जो बैठक बुलाई जाती है उसी को काकस के नाम से जानते हैं संवैधानिक शब्दावली में। फिर आ जाता है प्रश्न सचेतक। राजनीतिक दल में अनुशासन बनाए रखने हेतु नियुक्ति, यानी विभिन्न पॉलिटिकल पार्टियों के द्वारा, विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा दल के सदस्यों को अनुशासित रखने के लिए इस पद की नियुक्ति की जाती है, जिसमें आप देखते होंगे कि कभी कोई मतदान होता है, कभी कोई जो है विशेष बैठक आहूत की जाती है जब विधानमंडलों की, तो उसमें व्हिप जारी किया जाता है, यानी जो व्हिप जारी करता है जिसको उसके लिए अधिकृत किया गया उसे ही सचेतक के नाम से जाना जाता है। फिर है निर्वाचक मंडल। विशेष मतदान के मकसद से गठित निर्वाचकों का विशेष समूह, यानी किसी विशेष पद पर मतदान के लिए जो निर्वाचकों का एक विशेष समूह गठित किया जाता है उसे ही हम निर्वाचक मंडल के नाम से जानते हैं। जैसे हम बार बार देखने के लिए मिलता है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, तो कौन कौन होगा? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, तो यह उनका अपना निर्वाचक मंडल हो गया। उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, राज्यसभा के सदस्यों की नियुक्ति हेतु निर्वाचक मंडल। तो इस प्रकार से जब किसी विशेष मतदान के मकसद से जो है एक विशेष निर्वाचकों का समूह गठित किया जाता है तो उसे हम निर्वाचक मंडल के नाम से जानते हैं। प्रभु सत्ता, प्रभु प्लस सत्ता, यानी कि कैसी सत्ता? सर्वोच्च सत्ता। प्रभु सत्ता का आशय है सर्वोच्च सत्ता, यानी वह सत्ता जो अपने आंतरिक और बाह्य निर्णयों को लेने में और लागू करने में सर्वोच्च है, जो किसी भी दबाव से मुक्त है, जो स्वतंत्र तौर पर अपने निर्णयों को न केवल लागू कर सकती है अभी तो निर्णय ले भी सकती है, न केवल ले सकती है अभी तो लागू भी कर सकती है। प्रभु सत्ता यानी सर्वोच्च सत्ता, एक शब्द में हम कहें तो। इस प्रकार से आज हमने कुछ महत्वपूर्ण संवैधानिक शब्दावलियों पर चर्चा और परिचर्चा किया। आगे हम अन्य विषयों पर भी चर्चा परिचर्चा करते रहेंगे। आज इतना ही।